तो वेलकम बच्चों, मैं हूं जुल्फ़िकार मोहम्मदी, योर इंग्लिश टीचर। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ सिंगुलर एंड व्हाट इज़ प्लूरल। देखिए, हिंदी में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं, उर्दू में भी वाहिद और जमा होते हैं, और कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता है इनका कुछ भी। मतलब सिंगुलर और प्लूरल आप किसी भी भाषा के ले लीजिए, उनमें इरेगुलरिटीज़ मिलेंगी आपको। जैसे कुर्सी का प्लूरल होता है कुर्सियाँ, मतलब अगर एक कुर्सी हो तो आप हिंदी में कहते हैं कुर्सी लगा दो, लेकिन अगर दो कुर्सियां हो तो आप कहते हैं कुर्सियां लगा दो। अगर इन्हीं प्लूरल कुर्सियां के साथ आपको को लगाना पड़ जाए तो फिर आप इस या को यो कर देते हैं, मतलब कुर्सियां की जगह फिर आप कहते हैं कुर्सियों को लगा दो। अब आपने देखा कि हिंदी में प्रेपोजिशन को लेकर भी एक इरेगुलरिटी है। तो अगर इंग्लिश में 5-6 रूल्स हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमें इससे इरिटेट होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो इंग्लिश में सिंगुलर फॉर्म को प्लूरल फॉर्म में बनाने में मदद करते हैं। सबसे पहला रूल होता है बाय एडिंग एस बढ़ाकर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे चेयर, अगर एक है तो आप चेयर कहिए, और अगर 2 हैं 3 हैं, इन शॉर्ट मोर देन 1 है तो आप उसे चेयर्स कह सकते हैं, उसमें एस बढ़ा देंगे आप। इसी तरह बात करें टेबल की, अगर टेबल एक है तो आप टेबल ही कहते हैं, और अगर उसमें आप प्लूरल बनाना चाहते हैं उसका तो उसमें एस ऐड कर दीजिए, टेबल्स हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे रूल की। दूसरा रूल होता है बाय एडिंग ईएस, यानी कि ईएस लगाकर भी कुछ वर्ड्स का प्लूरल बनाया जाता है। 70% या 80% प्लूरल जो बनाया जाता है वो एस लगाकर ही बनाया जाता है। ये सारे एक्सेप्शंस और रूल्स जो हैं ये 20 से 30% वर्ड्स के लिए ही हैं, और यही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम बात कर रहे थे ई एस लगाकर बनाने की। दोस्तों, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सी एच या एस एच या डबल एस या सिंगल एस या ओ या एक्स या जेड पर ख़त्म होते हैं। अब ऐसा वर्ड बताइए जो सी एच पर ख़त्म होता हो, पीच। ऐसा वर्ड जो एस एच पे ख़त्म होता हो, डिश। ऐसा वर्ड जो डबल एस पे ख़त्म होता हो, अरे क्लास। ऐसा वर्ड जो एस पे ख़त्म होता हो, बस। ऐसा वर्ड जो ओ पे ख़त्म होता हो, मैंगो। ऐसा वर्ड जो एक्स पे ख़त्म होता हो, फॉक्स। और ऐसा वर्ड जो जेड पे ख़त्म होता हो, टोपाज। इन सारे वर्ड्स की या ऐसे किसी भी वर्ड की जो सी एच, डबल एस, सिंगल एस, एस एच, ओ, एक्स या जेड पर ख़त्म होते हैं, उनका प्लूरल अगर आपको बनाना है तो आपको उनमें एस नहीं ई एस लगाना पड़ेगा। अब बात करते हैं इंग्लिश के तीसरे रूल की। कुछ वर्ड्स जो वाई पर ख़त्म होते हैं उनका प्लूरल वाई हटाकर और आई ई एस लगाकर बनाया जाता है। जैसे फैमिली, फैमिली का प्लूरल होता है फैमिलीज, वाई की जगह आई और फिर ई एस बढ़ाया जाता है। जैसे ट्राई, कोशिश, इसका भी प्लूरल अगर आपको बनाना होता है तो वाई हटाइए, आई एस लगाइए, प्लूरल बन जाता है। लेकिन एक मिनट रुकिए, इसका एक एक्सेप्शन भी है। वाई से पहले अगर कोई एक वॉइल आ जाता है या 2 वॉइल आ जाते हैं, इन शॉर्ट कोई वॉइल आ जाता है, वॉइल यू नो, ए ई आई ओ यू, तो अगर कोई वॉइल आ जाता है वाई से पहले तो फिर सिर्फ उसमें एस बढ़ाया जाता है, फिर वाई को नहीं हटाया जाता, फिर ई एस भी नहीं लगाया जाता है। कैसे? देखिए, बॉय, खाली एस बढ़ा देंगे। जैसे प्ले, प्ले मतलब ड्रामा, खाली एस बढ़ा देंगे। जैसे ट्रे, खाली एस बढ़ा देंगे। टॉक अबाउट सिटी, यहां पर आप आई ई एस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वाई से पहले टी है जो कि एक कॉन्सोनेंट है। अगर वॉइल होता तो आप, सीधी सी बात है, बहुत आसान है, अगर वॉइल होता तो खाली एस बढ़ा देते। तो ये हुए इंग्लिश के 3 रूल। अब बात करते हैं चौथे रूल की। देखिए, ये चौथा रूल जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसे लेकर बहुत सारे लोग गलतफहमी का शिकार हैं। दे हैव ए ग्रॉस मिसकंसेप्शन। आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि एफ या एफ ई पर ख़त्म होने वाले सारे इंग्लिश वर्ड्स का प्लूरल एफ और एफ ई को हटाकर और वी ई एस को लगाकर बनाया जाता है। जैसे लाइफ का प्लूरल हो गया तो एफ हटाएंगे, ई हटाएंगे और इसकी जगह वी ई एस लगा देंगे, यह लाइव्स हो जाएगा। जिस तरह से लोफ, उसका प्लूरल होता है तो एफ हटाएंगे और वी ई एस लगाएंगे। 2-4 एग्जाम्पल्स को देख के ऐसा लगता है कि हाँ, रूल यही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे सिर्फ 13 वर्ड्स हैं जिनका प्लूरल
एफ या एफ ई को हटाकर और एफ और एफ ई की जगह पर VES लगाकर बनाया जाता है। ये 13 वर्ड्स आपको मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे और आप इन्हें आसानी से समझ लीजिए। इसके अलावा 14वां कोई वर्ड इंग्लिश में ऐसा नहीं है जिसका प्लॉरल एफ या एफ ई होने पर VES लगाकर बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्कार्फ है, आप देखिए स्कार्फ का प्लॉरल सिर्फ एस लगाकर बनाया जाता है। आप देखिए इसमें थीफ लिखा है पीछे, थीफ जैसा ही एक सेम वर्ड होता है चीफ, CHIEF चीफ, लेकिन चीफ का प्लॉरल CHIEFS होता है, जबकि थीव्स का प्लॉरल THIEVES होता है। रिमेंबर दैट पॉइंट माय फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स कि ये सिर्फ 13 वर्ड्स हैं जिनका प्लॉरल VES से बनता है, वरना F और FE पर जितने भी खत्म होने वाले दूसरे वर्ड्स इंग्लिश के हैं उन सब का प्लॉरल बनाने के लिए आपको सिर्फ S बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, कुछ ऐसे वर्ड बताइए जो SIS पर खत्म होते हो। अच्छा, नहीं पता, चलिए मैं बताता हूं। ऐसे वर्ड हैं सिंथेसिस, ऐसा वर्ड है एनालिसिस, ऐसा वर्ड है ओसिस, ऐसा वर्ड है थीसिस। ऐसे वर्ड बहुत सारे हैं। ऐसा एक क्राइसिस और ले लीजिए। तो ऐसे वर्ड जो SIS पर खत्म होते हो, रिमेंबर दैट पॉइंट, ऐसे वर्ड जो SIS पर खत्म होते हो, अगर आप उनका प्लॉरल बनाना चाहते हैं तो उसमें से बीच की आई निकालिए और ई लगा दीजिए। फिर ये थोड़ा सा पढ़ने में डिफरेंट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ओसिस है, तो जब आप इसे पढ़ेंगे तो फिर ये पढ़ा जाएगा ओसिस, मतलब थोड़ा सा जैड की आवाज़ निकालनी पड़ेगी। यहाँ चूंकि वॉइस क्लियरिटी में नहीं दे पा रहा हूँ, खुले में वीडियो बना रहा हूँ, तो लिख के दिखा रहा हूँ आपको कि क्या होगा। ये ओसेज हो जाएगा, फिर ओसेज, सिंथेसिस, एनालिसिस, इस तरह से हो जाएगा। याद रखिए कि वो वर्ड्स जो SIS पर खत्म होते हैं उनका प्लॉरल SES करके बनाया जाता है। आई हटाइए, ई लगाइए, एंड दैट इज इनफ। चलिए एक और रूल की बात कर देते हैं। इंटरेस्टिंग रूल है, बहुत मजा आएगा आपको इंशाल्लाह। देखिए क्या है ना कि कुछ वर्ड्स US पर खत्म होते हैं। अरे बस वाला नहीं बताना है, बस वाले का प्लॉरल तो ES लगाकर ही बनता है। जैसे सिलेबस, देखिए आखिर में US आता है, तो सिलेबस का जो प्लॉरल होता है मेरे बच्चों वो होता है सिलेबी। US की जगह आई लग जाता है तब प्लॉरल बनता है सिलेबी। इसी तरह से रेडियस, वो कुछ गणित में होता है, रेखा गणित में, वो सिलेबी। रेडियस, तो रेडियस का प्लॉरल होता है रेडी आई। यहां पर 2 आई मिल गए आपको। ये शायद बहुत रेयर वर्ड है जिसमें डबल आई एक साथ आता है। रेडी आई पढ़ा जाएगा क्योंकि एक आई तो इसमें डी के बाद ऑलरेडी था और US की जगह हम एक आई और ले आए हैं, तो ये रेडी आई हो गया है। तो सिलेबस, सिलेबी, रेडियस, रेडी आई। एक वर्ड और बता देता हूं आपको, टर्मिनस। टर्मिनस का प्लॉरल होता है टर्मिनी। टर्मिनस मतलब बस स्टैंड वगैरह, वो दिल्ली का ISBT आपने सुना होगा, उसका भी कुछ ऐसा ही है, इंटरस्टेट बस टर्मिनस। तो टर्मिनस बस स्टैंड को कहते हैं, बस अड्डे को कहते हैं, टर्मिनस, टर्मिनी। तो कुछ वर्ड्स UM पर खत्म होते हैं, उनका प्लॉरल ए लगाकर बनाया जाता है। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि जितने भी वर्ड UM पर खत्म होंगे उन सबका प्लॉरल आप ए लगाकर बनाएंगे। इंग्लिश में कुछ वर्ड्स हैं लैटिन से आए हैं, कुछ ग्रीक से आए हैं, कुछ उर्दू से, कुछ संस्कृत से, सब तरह के आए हैं, तो कुछ के प्लॉरल भी उसी भाषा से आ गए हैं। जैसे मीडियम, इसका प्लॉरल मीडिया होता है। जैसे डेटम, अच्छा डेटम नहीं जानते आप, डेटा जरूर जानते होंगे, डेटा इज द प्लॉरल ऑफ डेटम। जैसे बैक्टीरियम, नाम कुछ सुना हुआ सा लगता है, बैक्टीरियम नहीं समझते तो बैक्टीरिया समझते होंगे, बैक्टीरिया इज द प्लॉरल ऑफ बैक्टीरियम। एक और वर्ड है करिकुलम, करिकुलम का प्लॉरल होता है करिकुला। और भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, जैसे वीडियो का प्लॉरल ES लगाकर नहीं बनाया जाता, जैसे फोटो का प्लॉरल ES लगाकर नहीं बनाया जाता, जैसे किलो का प्लॉरल ES लगाकर नहीं बनाया जाता है। बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं, रिमेंबर दैट पॉइंट। और फिर कोई अगर आपको मुझसे ज़रूरत पड़ती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरे स्कूल के स्टूडेंट नहीं हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा।